सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव हरासर में तेजा दशमी के अवसर पर वीर तेजाजी मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर डीजे के साथ धुन के साथ नाचते हुए कलश यात्रा में उत्साह से भाग लिया। ग्रामीण हितराम खिलेरी बाबूलाल खिलेरी ने बताया कि उनकी माताजी श्रीमती सोहनी देवी की याद में मंदिर का निर्माण किया गया है ताकि उनकी याद जीवन प्रेत चामुंडा माता शिमला पुजारी भागीरथ प्रसाद काछवाल ने विधि विधान मंत्रोच्चार से मंदिर में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करवाया। ग्रामीणों ने मंदिर में धूप लगाकर गांव में खुशहाली की कामना की। इस अवसर बाबूलाल हेतराम खिलेरी, चुनीलाल खिलेरी, लक्ष्मण राम खिलेरी, राजेंद्र खिलेरी, पूर्व सरपंच डूंगर राम खिलेरी, नेमनी चंद मेघवाल सहित ग्रामीण जनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित। तेजाजी महाराज के मंदिर की स्थापना को लेकर हेतराम खिलेरी ने बताया। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर ग्राम हरासर में गांव के सभी बूढ़े बुजुर्गों संपूर्ण गांव के सहयोग से मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती सोहनी देवी की यादगार में गांव के सहयोग से उनकी लंबी यादगार के लिए गांव में तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया। इसमें सबसे पहले मैं आज दुनिया में मेरी माँ तो नहीं है, भाई मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मेरी माँ दुनिया में नहीं रही, उम्र इतनी लेके आई थी, परंतु उनके लिए एक ऐसा भव्य काम करूँ कि आने वाले टाइम में गांव के अंदर उनकी याद बनी रही। इसके लिए सभी गांव वालों का सहयोग से, सबकी सहमति से, कहने से कि हमारे गांव में वीर तेजाजी महाराज का मंदिर नहीं है, मंदिर बनाए, तो सबके सहयोग से हमने वीर तेजाजी मंदिर का भव्य मंदिर बनवाया। उनमें गांव में माता पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों, आसपास से आए सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। टोडा भीम नांद कला में एसडीएम सुनीता मीणा को भारी पड़ा ग्रामीण का विरोध झेलना भी। अतिक्रमण हटाने के लिए गई एसडीएम की कुछ देर बहस के बाद ग्रामीण महिलाओं के बीच हाथापाई का वीडियो हो रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है। वहीं आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने को लेकर नंद कला का ये वीडियो है। एसडीएम और महिला के बीच में हाथापाई सकते हैं, धक्का मुक्की का भी माहौल दिखाई दिया यहाँ पे, जहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। टोडा भीम नंद कला का गाँव का है, जहाँ अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंची जनता की शिकायतें, जहां पे अधिकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत थी, जहां एसडीएम का दस्ता सुनीता मीणा एसडीएम के नेतृत्व में पहुंचा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं महिला बाल खींचती हुई नजर आ रही है। एसडीएम साहिबा सुनीता मीणा के साथ आपस में उलझते भी नजर आ रहे हैं। एसडीएम इस दौरान मोबाइल गिर जाता है एसडीएम साहिबा का, और पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आती है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, राजस्थान का है, जहाँ पे टोडा भीम के नंदकला गांव का है। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ये भादवा सुदी दशमी के अवसर पर ठरडा के लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें सुजानगढ़ व आसपास के लगभग हजारों की संख्या में पिछले 2 दिनों से दर्शन कर चुके हैं श्रद्धालु। बाबा रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि मेला परवान पर, जिसमें दोपहर तक लगभग से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और शाम तक 25,000 तक आने की उम्मीद है। इससे पूर्व मंदिर में मेला परिसर में जागरण का आयोजन व्यवस्थापक ताराचंद स्वामी ने बताया कि बढ़िया व्यवस्था के साथ मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिर के बाहर दिल्ली प्रवासी हेमराज बोथरा द्वारा विशाल कार्य का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए सुजानगढ़ थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि मेले में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था में नजर रखी जा रही है। ये बोथरा परिवार से हर साल थर्डे के अंदर में बाबा की प्रसाद का आयोजन किया जाता है और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भक्तजन आ रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और आपके ये सेवा समिति का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पिछले दिनों देवलो हो चुके रेवासा के अग्रा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचारी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए देश प्रदेश से नेताओं का साथ ही महात्माओं का आना जाना जारी है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे रेवासा धाम, जहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखे। एक होंगे, उसी दिन हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसी के साथ अब हम पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा है तो हम चल रहे दोबारा फिर पूज्य मलूक गिंजवाले महाराज जी की आज्ञा लेकर के हम आवेंगे साथ में।
देश प्रदेश में प्रसिद्ध वीर तेजाजी महाराज की 10वीं के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के चलते नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी की जन्म स्थली पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक जनप्रतिनिधि वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा और विधायक पाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा सहित भाजपा नेता जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां पर दर्शन करने के लिए ये वीडियो हैं, जिसमें भाजपा नेता पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा के दौरान नजर आ रही है और नागौर से 16 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद मिर्धा अपने समर्थकों के साथ नाचते गाते हुए करनाल पहुंची तेजाजी की जन्मतिथि, जहां पे देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। तेजाजी महाराज की 10वीं के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से नागौर जिले के खरनाल गांव पहुंचे, जहां पे भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ उपस्थित थी। इसके बाद में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जन्म स्थली मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इसके साथ ही देश में समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, विधायक मनोराम चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे। व्यवस्था देखने के लिए तेजाजी महाराज की जन्म स्थली पर बड़ी संख्या में नेताओं और जनप्रतिनिधियों का पूरे दिन जमावड़ा देखने को मिला, जहां पे दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MM बिट्टा आज रामदेवरा मंदिर दौरे पर है। इस दौरान विख्यात बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर दर्शन करने पहुंचे, जहां पे बाबा रामदेवरा मंदिर में बाबा रामदेव जी की समाधि पर प्रसाद चढ़ाया। विधि विधान से देश में खुशहाली शांति की कामना करते हुए पूजा बाबा रामदेव की समाधि स्थल के नजदीक कार्यालय में उन्होंने सदस्यों से मुलाकात की। दौरान राव भौम सिंह तंवर द्वारा बाबा रामदेव मंदिर परिसर में माला पहनाकर बिट्टा का स्वागत किया गया। रामदेव जी की तस्वीर देखकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देश अब मजबूत है, देश पहले वाला ये हालात नहीं है। उन्होंने कहा, राष्ट्र सीमाएं मजबूत हो चुकी है, कोई भी किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं करने देंगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होने देंगे। रामदेवरा जी के महाराज के चरणों में प्रेर रहती है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे, भारत माता की सीमाएं मजबूत रहें, यही मेरी प्रार्थना रहती है। और बम्बो गोलियों से बचा हुआ जो शरीर है, जो चलने के लायक है, मैं तभी देश की सेवा कर पाऊंगा, मैं चलने के लायक रहूं। और मुझे यही कृपा हुई है, मैं तो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकता था इतने बम्बों के बाद। ये मेरे भाई गणेश जी मेरे साथ हैं, इनके साथ में आया था। आज मैं 700 किलो, 800 किलोमीटर, 1200 किलो, 2000 किलोमीटर सफ़र कर लेता हूँ लगातार पूरी राजस्थान के अंदर। ये गवाह है बीकानेर के मेहता जी, बीकानेर कहाँ बॉर्डरों पे घूम के आए। तो यदि रामदेवरा जी की कृपा है, शरीर सुरक्षित रहे, राष्ट्र की सेवा करते रहे और हम राजनीतिक लोगों को सद्बुद्धि बख्शे। हम कोई भी बयान देने से पहले जो राष्ट्र के विरोध में हो, जो समाज के विरोध में हो, जो समाज में बंटवारा करने की कोशिश करे, जो जात पात की बात करके लकीरें खींचने की कोशिश करे, वो कामना हो, यही मेरा है। क्योंकि देश की जनता समझदार है, देश की जनता पे कोई गिला नहीं, गिला है तो हमें अपने आप से गिला है। हम वोट की खातिर, सत्ता की खातिर ऐसे को स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके आने वाले 30 साल तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसका आपके सामने पंजाब जवाब है। अच्छा बड़ा खिलता हुआ पंजाब, सोने की चिड़िया पंजाब अब क्या बन गया? नर्क बना दिया कुछ लोगों ने। सतना वाहिगुरु की धरती, हरमंदिर साहब पवित्र धरती, नशा, विदेशों में नौजवान जाने शुरू हो गए, खालिस्तान के नारे लग गए, तिरंगे झंडे का विदेशों में अपमान हो गया, कोई सामने आने को तैयार नहीं। ये जो बीज बोया गया है वो हर चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। ऐसा बीज कोई ना बोया जाए जो आने वाले वक्त के अंदर कोई सरकार आए, कोई जाए, ऐसा बीज ना बोया जाए कि ये देश हमारा नुकसान हो। आपने बांग्लादेश अपनी आंखों के सामने देखा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग घुस गए, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहाँ हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, बहू बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, क्या नहीं वहाँ पे हुआ। और यहाँ के जब पॉलिटिशियन, जिम्मेदार लोग जो कभी सेंटर के मंत्री रहे हों, जो स्टेटों के मंत्री रहे हों, MP रहे हों, वो कहें एक वक्त ऐसा आएगा कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएंगे। सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएंगे। क्या नहीं दिया हिंदुस्तान को हमको?
सड़कों का निर्माण, राम जन्मभूमि का निर्माण, 370 धारा हटना, धर्म को मजबूत, राष्ट्र को मजबूत, ऐसी कई स्कीमें लागू की जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को पूरी होती है। क्या ऐसी सड़कें पहले थी जो आज सड़कें हैं? क्या सीमाओं की सुरक्षा इतनी मजबूत थी जितनी आज है? इसका मतलब जिम्मेदार कुर्सियों पे जो बैठे पहले, उनको राष्ट्र से प्रेम नहीं था। अमृतसर टू बॉम्बे सड़क, अमृतसर टू गुजरात में सड़क निर्माण, इतना बड़ा निर्माण, पर निर्माण दिखावे के लिए, निर्माण वोट के लिए, निर्माण प्रथम राष्ट्र के लिए बड़े बड़े बंकर बना दिए गए। जहां कभी हमारी सेना रुक जाती थी, जहां सेना को जाने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कई कई दिन पार करना पड़ता था, आज दुश्मन देश हमारी तरफ आके देखे, गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, जवान तैयार खड़े हैं। हम सब लोगों को स्वार्थी नहीं होना है। हम बीजेपी नहीं, हम कांग्रेस नहीं, हम सीपीएम नहीं, हम आम पार्टी नहीं, हम प्रथम राष्ट्र, जो प्रथम राष्ट्र की रक्षा करे। क्या हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाएंगे? पाकिस्तान कहे तो मान लें, इसकी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान के अंदर कहें कि बांग्लादेश बनाएंगे। वो एक गाना था, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये कवि प्रदीप जी ने आज़ादी के वक्त गद्दारी करने वाले लोगों को बोला था। अरे राष्ट्र ने हमको क्या नहीं दिया? हर चीज़ पॉलिटिक्स, हर चीज़ सत्ता, हर चीज़ कुर्सी। भारत माँ को अकेला क्यों छोड़ते हैं? ये रामदेवड़ा जी आते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोग, डेढ़ महीने के अंदर करोड़ों लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? राजस्थान से अकेले नहीं आते, मध्य प्रदेश, गुजरात से। डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी डायमंड के मेरे दोस्त, जो बार बार रामदेवड़ा दर्शन करने आते हैं। हमें उनका फिक्र नहीं? हम अपने रामदेवड़ा जी का फिक्र नहीं? हम उनसे क्या शिक्षा लेंगे? मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ, मैं नहीं आता यहाँ पे, मैं कौन हूँ आने वाला? मैं तो मिट्टी में रोता फिरता आदमी हूँ। मैं तो रामदेवड़ा जी की कृपा से यहाँ आता हूँ। वो कहते हैं मेरे पास आके कुछ मांगो, वो इच्छा पूरी होती है। राष्ट्र के लिए मांगो, देश के लिए मांगो, पर देश के साथ धोखा नहीं कि हम पीएम हाउस में घुसेंगे, तुम्हारी को ऐसी की तैसी। एक बार तो गलती हो गई, लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करके 26 जनवरी को। दोबारा इतिहास ये नहीं दोहराया जाएगा। हिंदुस्तान को फतह कुर्सी के लालच में कमज़ोर भारत माँ को नहीं होने देंगे। ये मैं आज रामदेवड़ा जी की महाराज की कसम खाता हूँ।